ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्री शिव महापुराण श्री पुराण पुरुषोत्ताय नमः श्री गणेशाय नमः विशेषण संहिता। प्रयाग में सूत जी से मुनियों का तुरंत पाप नाश करने वाले साधन के विषय में प्रयत्न। आदंत मंगल जात समान भवा मार्ज तमिसम जरा मरात्मन देवम पंचानंद प्रबल पंच विनोद शीलम संभावे मनसी संभरी मिकिस। इसका मतलब यह है कि जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाला देवता परमात्मा है, जिनके 5 मुख है और जो खेल ही खेल में अन्यः जगत की रचना पालन तथा संहार अनुग्रह और तिरुभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है और जहाँ गंगा जमुना का संगम हुआ, उस परम पुण्य प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्य व्रत में तत्पर रहने वाला महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान जग का आयोजन किया। उस ज्ञान जग का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहाँ मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते देखकर मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्नचित्त से उनका विधिवत आदर सत्कार किया। तत्पश्चात उन सबके महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनयपूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्ष जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की है, इसलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडकार हैं। ठीक उसी तरह जैसा रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूतों रत्नों का अंगार है, तीनों लोकों में भूत वर्तमान तथा भविष्य तथा और भी जो कोई वस्तु है वो आपके अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस जग का दर्शन करने के लिए पधार गए हैं और इसी व्यास जैसे हमारा कुछ कल्याण करने वाले, क्योंकि हम आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमसे पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्व का पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्ति नहीं होती। हमें उसे सुनने की बारंबार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाला सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सबके सब सत्य भाषण से मुँह फेर कर दूसरे की निंदा में तत्पर होंगे, पराय धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराय स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वो दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे, अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे, मूढ़, नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष रखेंगे, ब्राह्मण लोभ रूपी ग्राह के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए विद्या का अभ्यास करेंगे और मद से मोहित होकर रहेंगे, अपने जाति का कर्म छोड़ देंगे, प्राय दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल के संध्योपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म कान से शून्य रहेंगे। समस्त क्षत्रिय भी स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे, कुसंगी, पापी और व्यभिचारी होंगे, उनमें शौर्य का अभाव होगा, वह कुत्सिक चौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों का सब बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा। वैश्य संस्कार भ्रष्ट, स्वधर्म त्यागी, कुमार्गी, धनोपार्जन परायण तथा नाप तौल में अपने कुत्सिक वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। इसी तरह शूद्र ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्ज्वल होगी, अथवा वो अपने कर्म धर्म छोड़कर उज्ज्वल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। वह स्वभावतः ही अपना धर्म को त्याग करने वाले होंगे, उसके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे, वह कुटिल और द्विज निंदक होंगे। यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे, विद्वान हुए तो वाद विवाद करने वाले होंगे, अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे, समस्त वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। वे लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर द्विजोनित सत्य कर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्राय सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाले होंगे, सास ससुर से द्रोह करेंगे, किसी से भय नहीं मानेंगे, मलिन भोजन करेंगे, कुत्सित हाव भाव में तत्पर होंगे, उसका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा, वह अपने पति की सेवा में सदा ही विमुख रहेगी। सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिन्होंने अपना धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों की इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी, इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, अतः जिस छोटे से उपकार के इन सबको पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं।
व्यास जी कहते हैं, उस भावितात्मा मुनियों के बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले। अध्याय 1 खत्म।